बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और दिल से दुआ है कि बिल्कुल ठीक हों। अगर कुछ बुखार है, हल्की फुल्की खांसी है, तबीयत ख़राब है, जिनकी भी अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता करे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं हमेशा की तरह बहुत ही आसान सी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रेशमी कबाब और इसके साथ ही बनाएंगे वेजिटेबल जलफ्रेज़ी। और सर्दियां तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी शिमला मिर्च और गाजर बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से कलर्स में अवेलेबल है और जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप इस जलफ्रेज़ी में ऐड कर सकते हैं। कबाब बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट से, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, इसकी मिक्सिंग करते हैं और मैं चाहूँगी कि हम इसको थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूर दें। आपको अज्जा भी बताते जाएंगे और साथ साथ मैं इसको फूड प्रोसेसर में मिक्स करती जाऊंगी। चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं, नमक है और इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। इतनी ऐड कर दीजिए जितना आपको तीखा पसंद है, अच्छा लगता है। छोटी वाली हरी मिर्च भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो उसको चॉप भी करते जाते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज और प्याज से भी ये होता है कि कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा हरा धनिया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर और हमने इसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल करना है। ज़ीरा इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर। आप इसमें पिसा हुआ खोपरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में होता है और जो पिसा हुआ खोपरा होता है वो तो हम सब यूज़ कर ही रहे होते हैं मुख्तलिफ़ मीठों में। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ प्याज और पहले इन चीज़ों को ना थोड़ा सा हम चॉपर में चला लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है वो भी शामिल कर देंगे, रफली चॉप करके। ये हमने इसमें ऐड कर दी प्याज और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। पहले इन चीज़ों को अच्छा सा पीस लेते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा और बाकी के जो हमारे ये पिसे हुए मसाले हैं ये हमने शामिल कर देना है। तो 2 टेबल स्पून हमें चाहिए हरा धनिया। बहुत ज़्यादा अगर डंडियाँ मोटी हैं तो आप उनको अलहदा कर दीजिए, वरना इसमें बहुत खुशबू होती है, तो डंडियाँ ऐड कर लीजिएगा, बारीक वाली स्पेशली। तो ये चला गया इसमें 2 टेबल स्पून हरा धनिया और इसको हम पहले अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें, इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। रेशमी कबाब मोस्टली चिकन के कीमे के साथ ही बनाए जाते हैं या फिर आप इसको मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया कीमा। चाहे कीमा बारीक हो फिर भी एक दफ़ा इसको ज़रूर चला दें। हम इसमें ऐड कर रहे हैं बटर। उससे भी क्या होगा कि ये रेशमी बनेंगे, सॉफ्ट से बनेंगे। अब हमने इसमें जनाब ऐड कर देना है लहसुन। 2 से 3 जवे आपने लहसुन के ले लेने हैं और उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, हल्का सा क्रश कर दीजिए। अगर साबित हैं तो पहले मसाले के साथ उसको थोड़ा सा पीस लें और उसके बाद ये वाला स्टेप कर लें। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए और हमने इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। ये है सफ़ेद मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर दी और हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, कोकोनट पाउडर। हमने इसमें जनाब शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच। बल्क क्वांटिटी में अगर बना रहे हैं, एक दफ़ा इसको शेप देकर फ्राई करने से पहले ज़रूर टेस्ट करके देख लें, कोई नमक कोई मिर्च आपको कमियां ज़्यादा लगता है आप उसको एडजस्ट कर लें। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए। इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। कीमा चला गया, नमक, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, बटर ऐड कर दिया है, लहसुन है, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कोकोनट पाउडर और अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं।
चले, मिक्सचर इसका अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको रेस्ट देना है थोड़ी सी देर के लिए। और वैसे हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, मोस्टली नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम तैयार कर लेंगे अपनी वेजिटेबल जलफ्रेज़ी। उसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं ब्रेक में और वापस आते हैं। सब्जियों की कुकिंग टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम उसको तैयार करेंगे और उसके बाद हमने ये जो कबाब और रेशमी कबाब का जो मिक्सचर तैयार किया है इसको शेप देंगे, कबाब बनाएंगे। वेजिटेबल जलफ्रेज़ी बनाने के बाद थोड़ा सा हम इसको टाइम ज़रूर देंगे 10 से 20 मिनट, ताकि अच्छा सा जो जायका है वो रच बस जाए, तमाम चीज़ों का मिक्स हो जाए। तो अब हम ब्रेक पर जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद वापस आते हैं। वेजिटेबल जलफ्रेज़ी के अज्जा भी आपको नोट करवाते हैं, मैं थोड़ी सी कटिंग करके रख लूँगी और फिर उसके बाद इसको तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पे हमने क्या किया है कि चिकन रेशमी कबाब के तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है और मिक्स करके हमने उसको थोड़ी सी देर के लिए रख लेते हैं। जब तक हम जलफ्रेज़ी बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो ये इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी। और आपने जो प्याज है उसकी परतें अलग कर लेनी है। वैसे आप कटिंग का कोई और स्टाइल भी अपना सकते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग जलफ्रेज़ी में इस तरीके से प्याज डालते हैं, तो हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और पसंद है वो कर लीजिए। अच्छा, ये प्याज जब तक मैं कर रही हूँ आपको हम बताते चलें कि अब हमने इसमें अज्जा कौन कौन से ऐड करने हैं। ऑयल इसमें जाएगा, ज़ीरा है, प्याज यूज़ कर रहे हैं सब्ज़ियों में, हरी प्याज है और हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे, 1 अदद गाजर का इस्तेमाल है, हल्दी है, पिसी हुई इलायची, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, टोमेटो केचप, सिरका, थोड़ी सी चीनी, नमक इसमें जाएगा और हमने टोमेटो पेस्ट ऐड कर देना है। इसके साथ ही इसमें जाएंगी शिमला मिर्च। तो अच्छा है कि आप अच्छी सी कलरफुल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो हम पैन में भी ऑन कर लेते हैं। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं और इनके जितने भी यूटेंसिल्स हैं बहुत ही अच्छे से, ज़बरदस्त से, कन्वीनियंट से हैं। तो हमने स्टोव को कर लेना है ऑन। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल, ज़ीरा ऐड करेंगे और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर ग्रेजुअली आपने सब्ज़ियाँ ऐड करते जाना है। जैसे हमने आज जो सब्ज़ियाँ यूज़ हम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं। ज़ीरा ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना 1 अदद और प्याज को इसी तरीके से काट लिया जाए और इसकी भी हम परतें अलग कर लेते हैं। और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ज़ीरा, ताकि वो कड़कड़ाना शुरू हो जाए। सफ़ेद ज़ीरा साबित ये हमने इसमें ऐड कर दिया और यकीनन नमक और जो मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा प्याज को सौते करेंगे, अच्छी सी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो फिर उसके बाद हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। गाजर शामिल कर देंगे, गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो हमने गाजर ऐड कर देनी है, उसको हमने कुक कर लेना है, पका लेना है। अच्छा, बाज़ लोग इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है, घर में सब लोग पसंद करते हैं, तो आप कॉटेज चीज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेरिएशंस तो रेसिपीज़ में बहुत सारी आ चुकी हैं, तो अपनी फैमिली को देखते हुए अगर आपको लगता है कि वैसे दूध का इस्तेमाल नहीं है तो ज़रूर ऐड कर दीजिए। बिल्कुल लास्ट में आपने हल्का सा फ्राई करना है और सर्विंग के वक्त उसको शामिल कर दें। चलें, इतनी प्याज हमारी काफ़ी है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल जलफ्रेज़ी। बहुत ही सिंपल सा इसका मेथड है। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसकी थोड़ी सी आंच को बंद करती हूँ और इसमें ऐड करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलें, लहसुन की भी हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज। और जब तक हम इसमें प्याज ऐड करेंगे मैं गाजर के भी गोल गोल रिंग्स जो हैं उसको काट लेती हूँ।
और अच्छा खासा क्योंकि गर्म हो गया था तो मैंने आंच को बंद किया। अब आंच को हम दोबारा से खोल लेते हैं। ये चली गई। इसमें प्याज की हमारी परतें हैं। एक प्याज के मैंने 8 टुकड़े कर लिए और सिंपल सी उसके जो परतें हैं उसको हमने अलग अलग कर लिया और उसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। साथ ही साथ जो गाजर है इसके हमने रिंग्स काट लेने। थोड़ी सी हार्ड होती है तो अच्छा है हम इसको पहले ही स्टेप पे शामिल कर दें। अच्छा, टमाटर हम कुछ तो ब्लेंड करके इसमें ऐड करेंगे और कुछ टमाटर हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे ताकि टमाटर के जो चंक्स हैं वो रहें हमारी जलफ्रेज़ी में, बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। तो कुछ टमाटर हमें ब्लेंड हुआ हुआ चाहिए होगा अपनी ग्रेवी के लिए और कुछ जो टमाटर है वो हम चंक्स में इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, वाइट सिंपल राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसके साथ साथ जो सिंपल से हमारे घर में चपाती और फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ भी अच्छी लगेगी हमारी ये वेजिटेबल जलफ्रेज़ी। चलो साथ ही ऐड कर देते हैं गाजर। 1 अदद हमने गाजर ले ली और उसके हमने रिंग्स काट लिए। थोड़ी सी सेहतमंद सी गाजर ले लें। चलो इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। सिर्फ आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, अच्छी अच्छी क्रंची ही रखें, उसकी शक्ल और उसका कलर जो है वो खूबसूरत सा ही रहे। इसके बाद हमने ऐड कर देनी है अब हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम टमाटो को ब्लेंड करके वो ऐड करेंगे और हमने स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं। शिमला मिर्च बहुत ही नाजुक सी सब्ज़ी है, एंड में जाएगी। टमाटर जो हमें चंक्स में चाहिए वो भी हम इसमें एंड में यूज़ करेंगे और उसके बाद पिसी इलायची, पिसा गरम मसाला, केचप, ये तमाम चीज़ें हम आखिर में ऐड करेंगे। थोड़ा सा सिरका अच्छी सी मज़ेदार सी खटास के लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें। तो कुछ हरी मिर्चें 2 टुकड़े करके वो हम शामिल कर देते हैं। इनका भी एक अपना ही अरोमा है। ये चली गई। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें, स्पाइसेस ऐड करेंगे टमाटर के पेस्ट या फिर प्यूरी के साथ ताकि मसाले जो हैं वो हमारे बिल्कुल भी जले नहीं। नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है जो हम इसमें ऐड करेंगे। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है जितनी आपको मिर्चें अच्छी लगती हैं। अगर हरी मिर्चें आपने ऐड कर दी हैं छोटी वाली स्पेशली तो वो भी खासी तेज़ होती हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक। ये 3 चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। नमक थोड़ा सा अपने हस्बे ज़ायका से कम ही रखें और बढ़ाना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम करना मुश्किल होगा। सना की कॉल है हमारे पास, आई थिंक रावलपिंडी से हैं सना। हेलो, लाहौर से हैं जी सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सना, आप ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगी? बस आपकी प्रोग्राम की तारीफ करूँगी, बहुत अच्छा है लेके आप काम कर रही हैं। रेसिपी वगैरह बहुत अच्छी बनाती हैं जो इजीली हम लोग घर पे बना लेते हैं। हमारे लिए इजी हो जाता है बनाना ना। अब जैसे बच्चों के स्कूल खुले ना, आपसे है कि जरा बच्चों की ना लंच बुक, जैसे कैंटीन वगैरह तो बंद है वहाँ पर, तो कुछ मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आप चीजें बनाना सिखाएं जो बच्चों को मैं लंच बॉक्स में बना के दे दूँ। एक मेरी बेटी है 12 साल की, बेटा है 16 साल का। अच्छा ठीक है, सवाल है आज? आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। और अच्छा, सवाल है आपकी? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और कुछ टमाटर लेते हैं, उसकी प्यूरी तैयार करते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। मसाले को हमने भूनना है। और आज के जो हम रेशमी कबाब बनाने जा रहे हैं ये भी आप बना के रख सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। क्योंकि सुबह अगर आपने पराठे स्पेशली हमारे यहाँ चल रहे होते हैं तो पराठे में आपने थोड़ा सा मायो लगा दिया या केचप आपने ऐड कर दिया और उसके साथ 1 अदद कबाब रखें, रोल बनाएं और लंच बॉक्स में दे दीजिए। किसी भी किस्म की सब्ज़ी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि लंच तक पहुंचने में अगर कोई टमाटर है, कोई प्याज है, वो उसको ख़राब कर सकता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा जाएगा। आपने सिर्फ कबाब रखा, कोई सॉस लगाएं अपनी पसंद का,
कोई घर की बनी हुई हरी चटनी है वो आप लगा दीजिए, और अगर प्याज या टमाटर ऐड करना चाहते हैं तो हल्का सा उसको सौते करें, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद आप लंच बॉक्स में उसको दे दीजिए। आपका बच्चों का लंच बॉक्स लाजमी तौर पर खाली वापस आएगा, तो वो उसको यकीनन शौक से खाएंगे। ठंडा या रूम टेम्परेचर पर भी ये हमारा जो कबाब रोल होता है बहुत ही अच्छा लगता है, ज़बरदस्त सा लगता है। तो यहाँ पे कुछ टमाटर ले लेते हैं, उनको हम रफली चॉप कर लेते हैं और उसकी हमने प्यूरी तैयार कर लेनी है। कुछ जो हमारे टमाटर हैं उनके हमें चाहिए चंक्स, तो ये 2 से 3 ले लेते हैं, इनको रफली चॉप कर लेते हैं। अगर आप पेस्ट यूज़ कर रही हैं तो फिर एक टमाटर यूजुअली 1 टेबल स्पून के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद उसका पेस्ट तैयार होता है, तो आप इस रेशो से बिल्कुल ऐड कर सकती हैं। और कुछ टमाटर हम ले लेंगे जिनको हमने, अच्छा इसको भी हम कर लेते हैं सीडलेस, और जो इसके सीड्स हैं वो हमने यूज़ कर लेने हैं अपनी इस प्यूरी में। और ये जो इसकी स्किन है इसको हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल जलफ्रेज़ी में लास्ट में, जब हम टमाटर और शिमला मिर्च तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इससे जो टेस्ट है वो भी आपकी जलफ्रेज़ी का अच्छा आ जाएगा। तो ये हमें कुछ टमाटर के जो चंक्स हैं, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में इतना करती हूँ कि हम टमाटरों को ब्लेंड कर लेते हैं, वापस आते हैं, जलफ्रेज़ी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएंगे कबाब की तरफ। कबाब को आज हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया है मैरिनेशन का। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और टमाटरों को हमने पीस लिया है, उसकी प्यूरी तैयार कर लिया। वैसे मैंने आंच बंद कर दी थी ताकि हम सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ना पकाएं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्यूरी और साथ ही हम केचप शामिल कर देंगे, और हमने ऐड कर देनी है ये शिमला मिर्च, टमाटर, ये भी हमने ब्रेक में क्यूब करके हमने इसके रख लिए थे। हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हरी प्याज को रेडी कर लेते हैं। चलिए दोबारा से स्टोव करते हैं ऑन। यहाँ कोयला भी दहक रहा है ताकि हम ये जो हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिए हैं रेशमी कबाब, इसमें हमने कोयले की धूनी लगा देनी है। अच्छा, पकने के बाद, पकने से पहले दोनों तरीक़ों से लगाई जाती है, जो आपको इजी आसान लगता है वो कर लीजिए, और हम भी अपना टाइम सेव कर लेंगे। पहले लगा लेते हैं ताकि उसके बाद हम आराम से अपने कबाबों को तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, 1 मिनट भी बहुत होता है। आपने इसको धूनी में कवर करके रख दीजिएगा, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। चलें, ऐड कर दी हमने टोमेटो प्यूरी। आंच को हम तेज़ी रखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने ढक के बहुत ज़्यादा गलाना है या पकाना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो केचप, 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला गया। थोड़ा सा इसको सौते करते हैं, और जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, शिमला मिर्च, और फिर थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई हरी इलायची। और यहाँ जो हमारे पास स्प्रिंग अनियन है यानी कि हरी प्याज, उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो मुझे चाहिए, ये 2 हम ले लेते हैं। 1 इंच के हम इसके पीसेस काट लेंगे, वो भी दिखने में अच्छे लगते हैं। आप बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 इंच के कर रही हूँ। और इसको सिर्फ गरम गरम जलफ्रेज़ी जब वो बिल्कुल डन हो जाएगी, हम ऐड करके सिर्फ मिक्स करेंगे, और इसके लिए काफ़ी है कि ये अपना अच्छा सा अरोमा दे दे और अपने खूबसूरत से ग्रीन कलर में भी रहेगी। तो ये हमारी कटिंग हो गई हरी प्याज की। चलिए, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ शिमला मिर्च, तेज़ आंच पर ही पकाएंगे। अब हमारे कुछ ही स्पाइसेस रह गए हैं, पिसी हरी इलायची है, पिसा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो हम इसमें ऐड करते हैं। वैसे जलफ्रेज़ी हल्की सी ग्रेवी के साथ भी होती है, स्पेशली अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करने जा रहे हैं तो आप लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करें, 1/4 कप या कुछ टेबल स्पून, और उसके बाद आप इसको ये दम लगाएं इन तमाम मसालों के साथ, तो
तो ग्रेवी के साथ होगी तो चावलों के साथ बहुत अच्छी जाएगी, ज़बरदस्ती जाएगी। हरी प्याज को हम बिल्कुल भी ऐड करके इसमें पकाएंगे नहीं। और झटपट से अगर एक रिकैप देते चलें आपको इन कबाबों का, हमने इसमें क्या ऐड किया है। नमक है, हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज हमने शामिल की थी, हरा धनिया, बटर इसमें जाएगा, लहसुन, ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कोकोनट पाउडर, और हमने इसको फ्राई कर लेना है ऑयल में। हम कबाबों की इसको शेप दे देंगे, और एक तो चिकन और फिर चिकन का कीमा, तो बहुत ही जल्दी और झटपट से ये बनेगा। चलिए, वैसे जलफ्रेज़ी में थोड़े से टमाटर की ग्रेवी हो तो वो अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये जो हमारा कोयला है इसको भी मैं टर्न कर देती हूँ। ताकि तीनों तरफ से ये अब इसमें हम शामिल कर देते हैं टमाटर। टमाटर की स्किन है, और हमने साथ में ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हरी इलायची, और हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरके को आप ओमिट कर सकते हैं, लेमन जूस के साथ भी आप लेमन जूस ऐड कर दीजिए। और इसको थोड़ा सा हम स्टर करके पकाएंगे। हल्की सी मैं इसको ग्रेवी के साथ ही सर्व करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में हमने ऐड कर देने हैं ये खूबसूरत से हमारे स्प्रिंग अनियन की लीव्स या स्टिक्स जो हैं ये हमारी। हल्का सा ऑयल ऐड करते हैं, ऑयल मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। अच्छा, इसके रेशमी कबाब बनाने के लिए आप कोई भी हेल्प के लिए कोई ऐसी स्टिक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं, इस पर आप इनको तैयार करें। ज़ाहिर सी बात है अभी हम कोयलों पे तो इसको नहीं बना सकते, यही वजह है कि हम इसको धुनी दे रहे हैं। और इसके अलावा आप इसको किसी भी स्टिक पे, सीख पे तैयार कर लें, क्योंकि जब तक सीख कबाब होलो नहीं होगा उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। ऐसे हम उसकी शेप तो दे सकते हैं कि वो होलो ना हो अंदर से, और उसकी हम शेप दे दें कबाब वाली, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कोई भी ऐसी स्टिक यूज़ की जा सकती है, कोई स्पून या फोक का हैंडल यूज़ किया जा सकता है। डीजी खान से मैमूना हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैमूना, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? आपके प्रोग्राम की तारीफ कर रही थी, और आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो पिंक कलर में। बहुत शुक्रिया मैमूना। असल में ना सब निकाल रही थी कॉल ना, मुझे शुगर भी अपनी उंगलियां मेरी खाती जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मेरी कॉल मिल गई है। क्या बात है जी, आज आपकी कॉल मिल गई है, क्या कहेंगी? यही तो आपकी बहुत तारीफ करनी थी, और आप जो पकाती हैं रेशमी कबाब की मैंने रेसिपी लिख ली है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी वो। चलें, जल्दी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा मैमूना। हाँ, आज क्या बनाया है आपने? आज का कोई सवाल है आप ही? आज नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है मैमूना। बस आप सबके लिए ढेरों दुआएं सबके लिए करती हूँ, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, सेहत अता फरमाए आले मोहम्मद के सच्चे में, और अपनी पूरी टीम के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया मैमूना। और इसी तरीके से आप हमें याद करती रहिए अपनी दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि सेंटर में प्याली समेत भी रख सकते हैं, या फॉइल पेपर के साथ आप रख दीजिए। मैं ये कोयला रख लेती हूँ। मैं चाहती हूँ आपके सामने ही इसको ऐड कर दें, ताकि ब्रेक पे जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा हम इसको धुनी दे देंगे, वापस आएंगे, कबाबों को फ्राई करेंगे। तो अब इस कोयले को हम रख देते हैं सेंटर में, और मैं एक अदद प्लेट भी ले लेती हूँ। कुछ ड्रॉप्स आपने ऐड कर देने हैं इसमें ऑयल के, और इसको कर देते हैं कवर। चलें, जब तक इसकी धुनी होती है, इस जो हमारी वेजिटेबल जलफ्रेज़ी है खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करते हैं।
ब्रेक से वापस आएंगे, रेशमी कबाब तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और धुनी हमने दे दी तो हमने इसका कोयला अलग कर दिया है और अब हमने कबाब की शेप दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथ पर, अगर आपको मुश्किल हो रही हो थोड़ा सा ऑयल ले लें और आराम से आपने इसको बनाते जाना है। मैं डायरेक्टली इसको पैन में फ्राई होने के लिए रखती जाती हूँ। कलर भी इसका थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, एक तो ये चिकन है और फिर ये चिकन का कीमा है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा इसको पकने में। हल्का हल्का सा सुनहरा होता जाएगा तो हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ना तो मोटे बना रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। और सिंपल सा इसका ये लास्ट ही हमारा स्टेप रह गया है कि हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई कर लें। चिकन के हमारे ये तैयार होने जा रहे हैं रेशमी कबाब। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। और हल्की आंच पे इसको करते जाते हैं फ्राई, बनाते जाते हैं और रखते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको टर्न करते जाइएगा। जिसको पहले आपने फ्राई होने के लिए रख दिया है उसको थोड़ा सा पहले टर्न कर लीजिए। एक दफ़ा ऑयल को गर्म होने दें और फिर उसके बाद उसकी आंच को हम कर देंगे स्लो। कोई भी हेल्प के लिए स्टिक ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप इसको तैयार कर सकें या सीखें। हमारे घर में नॉर्मली मौजूद होती हैं। अगर हम साल में एक बार भी बारबेक्यू कर रहे हों तो सीख हमारे घर में मौजूद होती है, उसके साथ तैयार करें, बनाएं। कोयले की धुनी तो आप इसको दे ही चुके हैं। अच्छे से ज़बरदस्त से आपके कबाब जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। कच्चे भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, शेप दें और शेप देने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें, और आप इनको कुक करने के बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके हो सकते हैं, या फिर आप इनको हाफ़ डन कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा आपने इनको पका लिया और फिर डिफ्रॉस्ट करके अगेन थोड़ा सा फ्राई तो हम करेंगे गरम करने के लिए, तो उसमें इसकी बाकी जो कुकिंग है वो भी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। एक और मैं ऐड कर देती हूँ और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इस पर कलर जो है वो कितना आ गया। अपने पसंद के सॉस के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश कर लीजिए। वैसे कोई अच्छी सी चटनी हो, सलाद हो तो फिर कबाब या बारबेक्यू के साथ अच्छी लगेगी। अगर आपके घर में अचानक बहुत ज़्यादा मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है तो भी कुछ ना कुछ बना के ज़रूर फ्रीज़ कर लें। और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए तो माएँ रहती ही हैं परेशान, सुबह में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। चलिए एक और ऐड करते हैं और इसके बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ। रेशमी कबाब हैं, यकीनन बहुत ही ज़्यादा नाजुक से हैं। हम इनको आराम से चेक करेंगे। एक साथ पैन में बहुत ज़्यादा ऐड भी मत कीजिएगा, उससे भी ये होता है कि हमें उलटने या पलटने में मुश्किल होगी। तो अच्छा है कि अगर कम ऐड करें, आपके पास स्पेस होगा तो आप इसको आराम से टर्न भी कर पाएंगे। तो बड़े प्यार से हमने टर्न कर लेना है क्योंकि हमने ये पहले ऐड किया था। हल्की आंच पर थोड़ी सी देर तक के लिए पका लेंगे ताकि जितना भी स्पेशली पानी होता है चिकन में वो अच्छा सा ड्राई हो जाए। कबाब थोड़े से श्रिंक भी हो जाएंगे। चलिए इसको एक तरफ से पहले पकने देते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे कबाबों को भी टर्न करें। और मैं क्या करती हूँ, शेप देके या तो प्लेटर पे हम रखते जाते हैं ताकि जैसे ही ये फ्राई हो जाएं, तैयार हो जाएं, दूसरे कबाब हम ऐड कर देंगे। और अब हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कबाबों को हमने फ्राई करना है। तो हम अपने कबाबों को तैयार कर लेते हैं। हल्का सा ऑयल लगा लें। मटन के कीमे के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप इसको चिकन में नहीं बनाना चाहते
मटन के साथ आप इसको तैयार कर लें। साइज़ भी आपके अपने ऊपर है, अगर आप पराठे में रोल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसका साइज़ तैयार कर लें। जब भी हम कोई चीज़ घर में तैयार करते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप उसका साइज़, उसके स्पाइसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए 3-4 और तैयार कर लेते हैं और साथ ही साथ देखते रहेंगे कि हमारे कबाब बहुत ज़्यादा भी गोल्डन ना हो। चेक कर लेते हैं। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है तो मैं ये वाले जो 2 कबाब हैं इनको पलट लेती हूँ। ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर भी कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कबाबों को फ्राई करेंगे। वापस आते हैं, कबाबों को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन रेशमी कबाब। अज्जा चिकन का कीमा 500 ग्राम, नमक हस्ब जायका, हरी मिर्चें 6 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, पिसा लहसुन 3 चवे, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल हस्ब ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: फूड प्रोसेसर में चिकन का कीमा, नमक, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, मक्खन, पिसा लहसुन, पिसा गर्म मसाला, पिसा ज़ीरा, पिसी काले मिर्च, पिसी सफ़ेद मिर्च और कोकोनट पाउडर डालकर अच्छी तरह पीस लें। फिर इस मिक्सचर को फ्रिज में 30 मिनट छोड़ दें। अब हाथ में तेल लगाकर चिकन के मिक्सचर से कबाब तैयार करें। उसके बाद पैन में तेल गर्म करके रेशमी कबाब फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का धुआं देकर गर्म गर्म सर्व करें। वेजिटेबल जलफ्रेजी। अज्जा: तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज जलफ्रेजी कट 2 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 3 अदद, स्लाइस हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटर क्यूब्स 3 अदद, गोल कटी गाजर 1 अदद बड़ी, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, टमाटो केचप 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, टमाटर का पेस्ट आधा कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद दरमियानी। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर का पेस्ट और गाजर शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, चीनी और नमक डालकर मिक्स करें और इसे ढककर 5 से 6 मिनट पकाएं। फिर शिमला मिर्च, टमाटर, पिसी इलायची, पिसा गर्म मसाला, केचप और सफ़ेद सिरका शामिल करके दोबारा ढकें और मज़ीद 3 मिनट तक पका लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। चिकन रेशमी कबाब। अज्जा चिकन का कीमा 500 ग्राम, नमक हस्ब जायका, हरी मिर्चें 6 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, पिसा लहसुन 3 चवे, पिसा ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कोकोनट पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल हस्ब ज़रूरत, कोयला धुआं देने के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या किया है, ब्रेक में भी सिर्फ कबाबों को फ्राई ही किया है। तो हम इसको गार्निशिंग भी कर देते हैं। इसकी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए, उसमें कबाबों को सर्व कर देते हैं। तो कुछ जो हो गए हैं उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको सर्व कर दें। और मैं चेक कर लेती हूँ कि तड़का में आज क्या बनने जा रहा है, वो भी आपको साथ साथ बताते चलें। तड़का में आज बनने जा रही है पालक कढ़ी, शलजम गोश्त और बनेगा वाइट पास्ता। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। चलिए आ गए हमारे रेशमी कबाब। हमने इसको पहले ही धुनी दे दी थी, आप बाद में दे दीजिए, जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। हल्की सी मैं इसकी आंच तेज़ कर देती हूँ ताकि इस पर कलर जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी जल्दी से झटपट से आ जाए।
और साथ ही हमने क्या करना है, चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। आंच को भी अब कर देते हैं बंद। थोड़ा सा जो हमारे पास स्प्रिंग अनियन है उसी के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। चलिए जी, ये हो गया। साइड्स पर आप रख सकते हैं इसके स्प्रिंग अनियन। वैसे हमने कि आपने इतनी मेहनत इसके बनाने में की है तो थोड़ी सी गार्निशिंग में भी कर देते हैं। और मुझे नहीं पता मेरे पास वक्त कितना रह गया है, इसकी साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपसे रहेगी मुलाकात। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और ये जो एक और हमने कार्विंग की है इसको हम लगाते हैं अपनी जलफ्रेज़ी पे। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।